अचानक से यूट्यूब पे एक खबर आती है कि शोएब चौधरी जो पाकिस्तान का यूट्यूबर है उसे अरेस्ट कर लिया गया है। पर क्यों, ऐसा क्यों हुआ? वैसे एक वीडियो के अनुसार शोएब चौधरी और एक दूसरे जर्नलिस्ट के बीच थोड़ी तीखी बहस चल रही थी, जिसमें शोएब चौधरी पे ये इल्जाम लगाया गया कि वो एंटी पाकिस्तान है और वो प्रो इंडिया है, यानी कि वो पाकिस्तान का गद्दार है। इसीलिए उस बंदे ने पुलिस को कॉल किया, उस जर्नलिस्ट ने पुलिस को कॉल किया जो उसके साथ डिबेट कर रहा था, और पुलिस आई, दोनों को पकड़ के ले गई। पर शोएब चौधरी का अभी तक कोई पता है नहीं कि वो कहाँ है। अब उनका जो चैनल है, वो चैनल क्या कह रहा है, उनके चैनल के हिसाब से उनका कोई अता पता नहीं है, उनको फ़ोन करने नहीं दिया जा रहा, उनके अपने लॉयर से बात नहीं करने दिया जा रहा। ये सारी घटनाएं घट रही है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब ड्रामा है या फिर सच है? देखिए, ये ड्रामा तो नहीं है, बल्कि ये सच ही है, क्योंकि इतना बड़ा ड्रामा करना इम्पॉसिबल है। इंडिया के कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं कि ये एक ड्रामा है, बट मैं ये कहता हूँ ये ड्रामा नहीं है, क्योंकि ड्रामा करना इतना आसान नहीं होता पुलिस को इन्वॉल्व करके। तो ये एक सच्ची घटना है। शोएब चौधरी वाकई में अरेस्टेड हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये आम बात है। अब मैंने उसके वीडियोस अच्छे से देखे हैं, वहां पर वो इंडिया का एग्जाम्पल लेकर अपने देश के लोगों को ये समझाता है कि देखो इंडिया इतना आगे बढ़ गया है, हम लोग क्यों पीछे रह गए। अब पकड़ लो, आप हो और आपका कोई एक दोस्त है, अगर आपकी माँ आपको ये कहे आपके दोस्त का एग्जाम्पल देकर कि देख तेरा दोस्त फर्स्ट आ रहा है, तू क्यों नहीं आ सकता, तो क्या आपकी माँ आपको दोस्त को ज्यादा प्यार करती है? ऐसा नहीं है ना। ठीक वैसे ही अगर शोएब चौधरी ये कह रहा है अपने वीडियो में कि नरेंद्र मोदी को देखो, उसकी फॉरेन पॉलिसी को देखो, उसके इंटरनेशनल रिलेशंस को देखो, इंडिया की डिप्लोमेसी को देखो, इंडिया की ताकत को देखो, इंडिया की टेक्नोलॉजी को देखो, इंडिया की आईटी को देखो, इंडिया की स्पेस पावर को देखो, इंडिया की स्पेस रिसर्च को देखो, कितने आगे निकल गए हैं और हम कितने पीछे रह गए हैं, तो ये कहना कभी भी एंटी पाकिस्तानी नहीं होता, क्योंकि वो अपने देश के लिए बात कर रहा है। वो अपने देश के लोगों को ये सिखा रहा है कि देखो दुश्मनी छोड़ो, बल्कि हमें सीखना चाहिए। अब बहुत लोग वहां पे ये मैंने कहते सुना है, वो लोग कह रहे हैं कि यार इंडिया से क्यों सीखेंगे, दुश्मन से क्यों सीखेंगे। देखो भाई, मैं आपको एक बात क्लियरली समझाता हूँ। अगर पकड़ लो पाकिस्तान कोई ऐसा काम करता है जो वाकई में काबिले तारीफ है और अच्छा काम है, और अगर मैं डेफिनेटली ये कहूंगा कि देखो पाकिस्तान को उस बंदे ने अच्छा काम किया है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, मैं खुद फिजिक्स के बैकग्राउंड का हूँ। पाकिस्तान का एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर अब्दुल सलीम। वो साइंटिस्ट जिसने नोबेल प्राइज जीता है। आई थिंक वो पाकिस्तान का एकमात्र ऐसा फिजिसिस्ट है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। और उस बंदे ने, यानी कि उस वैज्ञानिक ने एक इतनी बड़ी खोज की जो आज तक फिजिक्स की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन है। उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक फोर्स दोनों को यूनिफाई कर दिया, और इसके लिए उसे नोबेल प्राइज मिला था। और जो लोग फिजिक्स जानते हैं या फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, उनको ये पता होगा कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी जो डॉक्टर अब्दुल सलीम ने की थी। तो अगर मैं एज एन इंडियन अपने लोगों को ये कहूं कि देखो डॉक्टर अब्दुल सलीम जो कि पाकिस्तानी साइंटिस्ट है, इसने इतना बड़ा काम कर दिया, आपको भी करना चाहिए, तो क्या मैं एंटी इंडिया हो गया? नहीं ना, मैं भी एंटी इंडिया नहीं हूं, बल्कि मैं एक प्रो इंडिया हूं, क्योंकि मैं अपने देश को बड़ा कर देखना चाहता हूं। ठीक वैसा शोएब चौधरी भी है। उससे देखा कि इंडिया के लोग आईटी में अच्छे हैं, इंडिया के लोग दुनिया भर में बड़े बड़े बिजनेसमैन सीईओ बने बैठे हैं, इंडियंस जो हैं वो हर जगह फैले हुए हैं, तो कुछ तो अच्छा होगा इंडियंस के बारे में, कुछ तो एक्स्ट्रा स्पेशल टैलेंट होगा इंडियंस के बारे में। उसको वो आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसके लिए वो अपने देश में जागरूकता फैला रहे थे। इसी के लिए ये करार दिया है कि वो बंदा एंटी पाकिस्तान है, जो कि नहीं है, इम्पॉसिबल है। मैंने उसके खुद वीडियोस देखे हैं, ऐसा कहीं पर भी उसने ये नहीं कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ है, बल्कि वो बंदा हर वीडियो में एक ही बात कहता है कि इंडिया को देखो, अगर पकड़ लो इंडिया कोई नया अचीवमेंट करता है वो उसे कवरेज करता है। अब इसका फायदा किसको है? उन्हीं को है, क्योंकि अगर वो ये दिखाएगा कि देखो हमारा पड़ोसी मुल्क चांद पे चला गया, हमारा पड़ोसी मुल्क सूर्य पे चला गया, तो इससे इंस्पायर्ड कौन होगा? आप ही लोग होंगे ना कि चलो भाई, अगर इंडिया जा सकते तो हम भी जा सकते, क्योंकि हमारा डीएनए तो एक ही है। अगर इंडिया और पाकिस्तानियों का डीएनए देखा जाए, दोनों का डीएनए सेम है, एक समय दोनों एक ही कंट्री थी। अगर इंडिया कर सकती तो हम भी कर सकते हैं। तो ये जो इंस्पिरेशन है, ये जगाने के लिए शोएब चौधरी की बातें जरूरी थी, और उसने गलत कुछ नहीं किया, उसने सही किया जो भी किया है। जस्ट अगर आप बस ये देख लो कि उसके थंबनेल में मोदी का पिक्चर है तो इसलिए वो एंटी पाकिस्तान बन गया, ये गलत है। आपने वीडियो का कंटेंट से देखा नहीं है, और अगर आपके दिमाग में ईर्ष्या नहीं है, अगर आपके दिमाग में दुश्मनी नहीं है, अगर आपके दिमाग में घृणा नहीं है किसी के प्रति, तो अगर वो बंदा जो भी कह रहा था इंडिया के बारे में, आपको उससे चिढ़ना नहीं चाहिए था। पकड़ लो मेरा एक कोई दोस्त है, अगर मैं उससे नफरत करता हूं तो वो अगर लाख अच्छा करे, मुझे अगर कोई आके कहेगा मुझे बुरा लगेगा। पर अगर मैं उससे नफरत नहीं करता हूं, मुझे उससे जलन नहीं है, तो कोई अगर आके मुझे कहेगा देख तेरा दोस्त ये कर रहा है, तो मैं और खुश होऊंगा कि हाँ यार ये कर रहा है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। राइट? तो अगर
कुछ ऐसे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो शोएब चौधरी को भला बुरा कह रहे हैं, उन्हें एंटी पाकिस्तानी कह रहे हैं, यहां तक कि उन्हें अरेस्ट भी करवा दिया, वो इसलिए क्योंकि उनके मन के अंदर ये ईर्ष्या है, एक जलन है, दुश्मनी का भाव है। शोएब चौधरी एक यंग लड़का है, बंदे ने अच्छा काम किया है, बंदा जो कर रहा है वो अच्छा काम है। देखो भैया देखो, दुश्मनी निभाना बहुत आसान है पर दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। वो बंदा शांति का कायम करना चाहिए, वो बंदा ये कह रहा है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच रिश्ते बेहतर हो। क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो जाएं? अगर चाहते हो तो वो बंदा तो वही कर रहा है, वो बंदा दोनों देश के लोगों को करेक्ट कर रहा है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी दूर नहीं है, कोई भी पास नहीं है, सब एक साथ हैं, एक ही जगह पे हैं, हम लोग सब एक साथ इंटरनेट पे रहते हैं। तो वो बंदा इंटरनेट की ताकत इस्तेमाल कर रहा है ताकि इंडियंस और पाकिस्तानीज के बीच जो एक मिसट्रस्ट है, जो एक दूसरे के बीच जो एक ट्रस्ट इशू है, उसको वो मिटा सके, वो दिखा सके कि हाँ वहां भी अच्छे लोग होते हैं। मैं एक बात सच कह दूं कि जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, आज से 5-6 साल पहले, मुझे लगता था कि पाकिस्तान के सारे लोग बुरे होते हैं। पर ये शोएब चौधरी को देखने के बाद, उसकी कुछ इंटरव्यूज देखने के बाद मुझे लगा नहीं, वो भी आम इंसान है, हम भी आम इंसान है। प्रॉब्लम गवर्नमेंट के बीच है, प्रॉब्लम मसला डिप्लोमेटिक लेवल पे है, गवर्नमेंट के लेवल पे है, पर जो एक आम इंसान है उनके बीच की प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि आम इंसान को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान। अगर आपको रोटी कपड़ा मकान मिलेगा तो आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए आपको, राइट? तो आम इंसान के बीच कुछ भी ऐसा नहीं होता, ये मुझे ऐसा लगा। तो सोचो, उसकी वीडियो से मेरी अंदर की जो एक थिंकिंग है वो बदल गई। तो क्या वो बंदा गलत था? नहीं था ना, फिर भी आपने उसे गलत बना दिया। वैसे मैं इस चैनल को हम लोग टेक्निकली ये सब चीजें कवर नहीं करते, पर मुझे आज ये वीडियो डालना पड़ा है ताकि उसके सपोर्ट में कि हाँ, आई सपोर्ट शोएब चौधरी। इनफैक्ट यू आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द वर्ल्ड। आपको पूरे वर्ल्ड को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में एक ये इशू है। पाकिस्तान में अगर कोई जर्नलिस्ट या कोई बंदा सच बात बोलता है, रियलिटी बोलता है, पाकिस्तान को हकीकत दिखाता है, तो देते हैं, इनको अरेस्ट करवा देते हैं, और उसके बाद ये मिलते नहीं है। कहाँ जाते, किसी को कुछ खबर नहीं होता। बलोचिस्तान में जो भी हो रहा है उस इशू के लिए उसने बात की, शोएब चौधरी ने अच्छा किया भाई, बलोचिस्तान को सपोर्ट कर रहा है बंदा, अच्छा काम कर रहा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो उस बंदे ने कोई गलत काम किया नहीं है। तो मैं ये डिमांड करता हूं, मैं ये आग्रह करता हूं कि उसको इमीडिएटली रिलीज किया जाए ताकि वो जो काम कर रहा था वो काम जारी रख सके। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ हैं, वो और अच्छा हो, वो ग्रो करे और बंदा डेफिनेटली बहुत नाम कमाए। आप कह सकते हो कि एक इंडियन उसको शुभकामनाएं दे रहा है। तो आज के लिए विदा लेता हूं, मिलते हैं अगले दिन किसी अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रिलीज शोएब चौधरी।